अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन एक्सरे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, दैट्स बेरियम मेल। हमने अपनी रीसेंट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था बेरियम स्वैलो के बारे में एंड आई होप आपका वो क्लियर हो चुका है, जहाँ पे मैंने इंडिकेशंस प्लस प्रोसीजर एग्जामिनेशन डिस्कस किया हुआ था ऑफ बेरियम स्वैलो। तो आज हम चलते हैं बेरियम मेल की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेरियम मेल कैसी एग्जामिनेशन होती है और कब ली जाती है एक पेशेंट में। तो सिंपली जो बेरियम मेल एक ऐसी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम एग्जामिन कर सकते हैं स्टोमक को एंड स्मॉल बाउल के ड्यूडेनम को। जैसे कि हमें पता है कि स्मॉल बाउल के 3 पार्ट्स होते हैं, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 3 पार्ट्स है, और उनमें से जो ड्यूडेनम है उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं इन बेरियम मेल इन्वेस्टिगेशन। तो सिंपली मैं डिफाइन कर सकती हूँ बेरियम मेल को एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एबनॉर्मैलिटीज ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल बाउल duodenum. So particularly here we are detecting abnormalities in small bowels duodenum with the help of X-ray imaging, and we use contrast media barium sulfate. और बेरियम सल्फेट यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने ऑलरेडी अपने रिसेंट लेक्चर में बताया था दैट इट इज़ अ मेटालिक कंपाउंड एंड ये नज़र आता है ऑन एक्सरेज एंड ये डिटेक्ट करता है एबनॉर्मैलिटीज़ को। Now the indications of barium meal means barium meal investigation कब ली जाती है एक पेशेंट में। So first indication is dyspepsia means indigestion। जब एक पेशेंट में जो फूड है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होगा, means he has having trouble in digestion, उस टाइम पे हम बेरियम मेल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करके उस पेशेंट में उसके स्टोमक एंड उसके ड्यूडेनम को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन इज रिफ्लक्स means when there's a backflow of liquid from stomach into esophagus, जिसको हम acid reflux के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इंडिकेशन इज नोसिया means जब एक पेशेंट में बार बार ऐसा फील आ रहा होगा कि उसको वोमिटिंग फील हो रही होगी, दैट्स कॉल्ड द नोसिया। नेक्स्ट इंडिकेशन इज अपर एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट इज फुलनेस और डिस्टेंशन मीन्स व्हेन पेशेंट इज फीलिंग दैट उसका जो स्टोमक है वो टाइट और फुल है, उस टाइम पे भी हम ये इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट पॉलिप्स मीन्स एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, इट कैन बी इन स्टोमक, इट कैन बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स duodenum part. Next is gastrointestinal hemorrhage means bleeding in the gastrointestinal tract and it can include stomach or small bowel duodenum. Next is hiatus hernia means जब पार्ट ऑफ जो स्टोमक होता है वो पुशअप हो जाता है चेस्ट कैविटी में, उसको हम कहते हैं hiatus hernia, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन माई रिसेंट लेक्चर। नेक्स्ट इज partial bowel obstruction means partial blockage in duodenum particularly। इस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए चेक करना पेशेंट को पहले इन्वेस्टिगेशन के, ताकि हम देखें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें जिस वजह से उसमें ये इन्वेस्टिगेशन नहीं ली जा सकती है। मींस जो कंट्रास्ट मीडिया बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है इस इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं किया जा सकता उन पेशेंट्स में, सो दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है दैट्स कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मींस जब एक पेशेंट के स्मॉल बाउल में कंप्लीट ब्लॉकेज होगा, मींस अगर हम उसमें कॉन्ट्रास्ट देंगे तो उसका क्या होगा, वो लीक हो जाएगा और स्प्रेड अप हो जाएगा इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी इन द स्मॉल बाउल बिकॉज कॉन्ट्रास्ट इज बीइंग लीक्ड अप। नेक्स्ट इज कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मींस व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज इन द लार्ज बाउल। नेक्स्ट इज सस्पेक्टेड परफोरेशन मींस जब होल्स प्रेजेंट होंगे इन द बाउल। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रिपरेशन मींस अगर पेशेंट ने प्रॉपरली प्रिपरेशन जो उसको दी गई थी नहीं की है, जैसे कि उसने फास्टिंग पे वो नहीं है, मिडनाइट फास्टिंग 6 घंटे पहले एग्जामिनेशन के उसने फास्टिंग नहीं की है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है एंड पेशेंट जो है उसकी एग्जामिनेशन नहीं ली जाती है। नेक्स्ट अगर उसने स्मोकिंग या च्युइंगम का इस्तेमाल किया है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है और ये एग्जामिनेशन नहीं लिया जा सकता है पेशेंट में। नाउ द प्रिपरेशन बिफोर टेकिंग दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप पेशेंट को पहले से एडवाइस करके रखेंगे दैट ही शुड बी नील ऑरली बिफोर 6 आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट उसको स्टॉप करनी पड़ती है स्मोकिंग ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड उसको पूछना पड़ता है कि कहीं पेशेंट में कोई एलर्जी तो नहीं है या कोई प्रीवियस सर्जरी तो आकर नहीं हो गई है या वो किसी मेडिकेशन पे तो नहीं है।
नेक्स्ट अगर पेशेंट फीमेल है तो हमें पूछना पड़ता है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रही होगी दैट शी कैन बी प्रेग्नेंट, बिकॉज यहाँ पे हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली रेडिएशंस आर वेरी मच हार्मफुल फॉर फीटस। इस इन्वेस्टिगेशन को हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिंगल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज़ द डबल कॉन्ट्रास्ट। अगर हम बात करें यूजुअल केसेस में, तो यूजुअली हम डबल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम दो कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज CO2, दैट्स द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, एंड बेरियम एज द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट। यहाँ इस डबल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन में डेमोन्स्ट्रेट होता है म्यूकोसल पैटर्न, मीन्स लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। अगर हम बात करें सिंगल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट बेरियम। और ये सिर्फ उस टाइम पे लिया जाता है पेशेंट का अगर पेशेंट जो है वो छोटा बच्चा है, मींस पीडियाट्रिक पेशेंट है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उस टाइम पे हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन का यूज़ करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाउ द टेक्निक इन दिस एग्जामिनेशन। सो फर्स्टली जब आप पेशेंट को बेरियम सल्फेट मीन्स कॉन्ट्रास्ट देंगे, जब वो स्वेलो करेगा, उसके बाद पेशेंट जो है इरप्टली हम उसको एक्सरे टेबल पे रखते हैं इन अ प्रोन पोजिशन, मीन्स पेशेंट इज फेसिंग टुवर्ड्स द एक्सरे टेबल, एंड एक इमेज कैप्चर की जाती है इन दिस पोजिशन। आफ्टर दिस वी आर टर्निंग द पेशेंट इनटू लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, और उसमें एक इमेज कैप्चर की जाती है। उसके बाद वापस से हम टर्न करते हैं पेशेंट को इन द स्पाइन पोजीशन, और नेक्स्ट इमेज कैप्चर की जाती है इन दिस पोजीशन, मींस इन स्पाइन पोजीशन। ये जो हम रोल करते हैं पेशेंट का साइड टू साइड, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बेरियम है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए म्यूकोसल सरफेसेस पे, मींस लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटीज़ पे, और हमें अच्छे से जो म्यूकस है वो नज़र आए और वो वॉश ओवर हो जाए। उसके बाद जब बेरियम जो है हमें लगेगा इमेज में आफ्टर स्पाइन पोजीशन कि ये ड्यूडेनम की तरफ चला जा रहा है, एंटर कर रहा है ड्यूडेनम की तरफ, तो हम पेशेंट को टर्न करते हैं राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में। ठीक है, इस पोजीशन में क्या होता है, जो ड्यूडेनम है वो फिल हो जाता है विद गैस, और हम कैप्चर करते हैं अब वो नेक्स्ट एंड द लास्ट इमेज। नाउ द टिपिकल फिल्म सीरीज इन दिस इन्वेस्टिगेशन। सो सबसे पहली फिल्म जो आप देख रहे होंगे ये ली है हमने राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में। यहाँ इस पोजीशन में हमें जो फिल्म पे नज़र आता है, इट्स स्टमक एंड सी लूप ऑफ द ड्यूडेनम एंड ड्यूडेनल बल्ब इन प्रोफाइल, जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट इमेज आप चेक करेंगे तो ये फिल्म जो है ये प्रोन पोजीशन में ली गई है, मीन्स इन PA पोजिशन, एंड यहाँ पे ड्यूडेनल लूप नज़र आता है, ड्यूडेनल विद बॉडी एंड पाइलोरस फिल्ड विद बेरियम। नेक्स्ट इमेज इज द राइट लेटरल, यहाँ पे रेट्रोगैस्ट्रिक स्पेस नज़र आती है। नेक्स्ट इमेज इज टेकन फ्रॉम AP स्पाइन, मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइन पोजिशन, एंड यहाँ पे एंटायर स्टमक एंड ड्यूडेनम नज़र आता है, प्लस फंडस ऑफ स्टमक आपको नज़र आएगा फिल्ड विद बेरियम। Now the last image, it is the film taken from left posterior oblique position, and यहाँ पे duodenum bulb without supine position नज़र आता है with pylorus plus fundus of the stomach filled with barium. So this was all about today's topic. Thank you for watching. Take care.